अभी 71AA इसमें कोई फर्क नहीं है, सबको सेम ही है, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे खाली क्या बोला गया है, कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, कुछ एक्टिविटी या कुछ ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन, पर्सन अभी अभी पढ़ाया मैंने, अदर देन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल छोड़ के, खाली बाय पर्सन में सब आते हैं, पर्सन में सारे लोग आते हैं। इन्होंने यहाँ पे डबल ए में क्या किसको निकाला, बाय एन इंडिविजुअल, तो पूरे पर्सन की लिस्ट में से इंडिविजुअल छोड़कर, ठीक है ना, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड वाइस वर्सा फॉर अ कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे भी कंसिडरेशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या है, कंसिडरेशन। या तो इमीडिएट हो सकता है अभी के अभी, या डेफर्ड हो सकता है, डेफर्ड मतलब अभी नहीं, अभी आप सर्विस ले लो 2 महीने बाद पैसे दे देना, उसको डेफर्ड बोलते हैं। पोस्टपोन करना उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड करना। सर पैसे नहीं ले रहे लेकिन कुछ सर्विस के बदले में सर्विस ले रहे, मतलब कंसिडरेशन है, भले नॉन मॉनेटरी है लेकिन कंसिडरेशन है। तो ये किस, बाय होम टू होम किसको जा रहा है, तो बाय एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी, एक कोई बॉडी बनाई है तुमने, एक एसोसिएशन बनाई है, और ये एसोसिएशन किसको सर्विस दे रही है, अपने मेंबर्स को। एसोसिएशन किसको सर्विस दे रही है, मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों अलग अलग नहीं होते, ये दोनों एक ही होते हैं। तो रिक्शा चालक संगठन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का जो एसोसिएशन बनाया आपने, वो किसको सर्विस देगा, जिन्होंने बनाया उनको सर्विस देगा ना। तो वो लोग और वो संगठन अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेबर यूनियन बनाया हम लोगों ने, मजदूर संगठन, ये अलग अलग नहीं है, मजदूरों ने मजदूरों के बेनिफिट के लिए बनाई गई संगठन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीसीए बहुत फेमस है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन। सीए लोगों का क्या है, एक एसोसिएशन है। किसको सर्विस देगी वो बॉडी, सीए लोगों को ही देगी। टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन ना, अपने गोवा की जो एसोसिएट है, इज द प्रेसिडेंट किस चीज का, टैक्स कंसल्टेंट्स इन गोवा, इसको किसको सर्विस देगी, तो उन्हीं के लिए बनाई गई है ना। तो इन्होंने वहां पे बोला कि यार अगर खुद संगठन बनाओगे मेंबर्स के लिए तभी भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन क्या बोला उन्होंने, अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल, मतलब तुम जो पिकनिक पिकनिक पे जाते हो ना, 4 लोगों के पैसे जमा करके तुम किस पे चले गए, तो तुम लोग इंडिविजुअल थे ना, इंडिविजुअल को ये लॉ नहीं लगता। कोई एक इंडिविजुअल है जो आपको सर्विस दे रहा है, आपने मयूर के पास पैसे दिए, मयूर को बोला मयूर हमको पिकनिक पे लेके जा, मयूर अभी तुम्हारे लिए सर्विस दे रहा है। समझ में आ रहा है, और उसके लिए तुमने 1000 रुपए दिए भी इसको, मतलब तुम्हारे ही पैसे थे। लेकिन मयूर जब आपको पैसे सर्विस दे रहा है तो ये क्लॉज नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल लेवल की बातें हैं, तो उन्होंने बोला इसको छोड़ दो। हाँ, लेकिन मयूर बोलता है एक काम करते हैं, अपन 3 लोग एक साथ आते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, उसमें 10-25 लोग लगते हैं, एलिट गुरुकुल एम्प्लॉय संगठन बनाते हैं, और फिर नारे लगाएंगे हमारी मांगे पूरी करो, और मेंबरशिप फी लेगा, उसके बदले में आपको सर्विस देगा। तो ये ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हो जाएगी, उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। समझ में आ रहा है। टैक्स एसोसिएशंस के मेंबर्स ने बोला चलो टैक्स में अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक काम करते हैं सारे मेंबर से 1000 रुपए लेते हैं और हम सर को बुलाते हैं, लेक्चर रखते हैं उसके ऊपर। तो अब जब 1000 रुपए अभी दोगे ना उनको, अपनी खुद की एसोसिएशन को, तो 1000 रुपया नहीं लेगी, अब वो 1000 रुपया प्लस जीएसटी लेगी। मैं जिम में जाऊंगा तो जिम हमारा क्या है, एसोसिएशन है, ठीक है ना, जहाँ पे बॉडी बनाने के लिए लोग आते हैं। फुकट में देते क्या वो लोग, नहीं, तो क्या देंगे, पैसे लेंगे, पैसे लेंगे तो पैसे के ऊपर क्या लेनी चाहिए, जीएसटी। आप बोलोगे सर हम लोग जिम में जाते हैं वहां पे जीएसटी नहीं थे, पहले तो उनका 20 लाख क्रॉस हुआ नहीं रहेगा, और अगर हुआ रहेगा तो कैश में हुआ रहेगा, वो उसके अलग रीजन है नहीं लेने की। लेकिन लेना चाहिए क्या, सर्विस टैक्सेबल होनी चाहिए क्या, हाँ जी, मतलब लॉ के हिसाब से तो होनी चाहिए। ये क्या हो गया, 71AA, ठीक है ना। यहाँ पे खाली कुछ नहीं है, बाय द मेंबर फॉर द मेंबर को खाली वो क्लियर किया जा रहा है कि हाँ इन दोनों के ट्रांजैक्शन में भी ये लगेगा, और ये ओवरराइड कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ये जो लैंग्वेज होता है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, पहले तो ये नॉट विथ स्टैंडिंग ये एक ही शब्द है। मैंने देखा है बच्चे लोगों को लिखते हुए 3 अलग अलग शब्द लिखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग ऐसा नहीं लिखा जाता, नॉट विथ स्टैंडिंग ये एक ही शब्द है। ये ओवरराइड करता है, क्या करता है? लॉ को ओवरराइड करता है। अब ये खाली इस सब सेक्शन को नहीं ओवरराइड कर रहा है, बोलता है अब तक कोई भी कोर्ट की अगर जजमेंट आई रहेगी जो इसके अपोजिट में होगी, क्योंकि कोर्ट वालों ने क्या बोला होगा, इसके पहले कोई ना कोई जजमेंट आई रहेगी, जिस जजमेंट में क्या बोला होगा कोर्ट की जजमेंट में कि ये बाय द मेंबर फॉर द मेंबर है, इसके ऊपर जीएसटी ना लगाओ, ऐसा बोला होगा किसी जजमेंट में। उन सारी जजमेंट्स को ये क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। बोलता है कि वो कोर्ट का जजमेंट कुछ भी आने दो, हम जो बता रहे हैं वो लॉ फॉलो करो। तो ये देखो क्या बता रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई और एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स नहीं लगता प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के ऊपर, और एनी जजमेंट और एनी डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी द पर्सन एंड इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट्स shall be deemed to be two separate person, दो अलग अलग एंटिटीज मानी जाएंगी इनको, मेंबर और बॉडी, जबकि एक ही है लेकिन माना क्या जाएगा, दो अलग अलग है। एंड सप्लाई एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इंटर से मतलब बिटवीन देम, इंटर से मतलब ये हिंदी वर्ड नहीं है, नहीं तो तुम लोग भी बोलते रहते हो इससे उससे, ठीक है ना, वो वाला से नहीं है। इंटर से इज अ लैटिन फ्रेज, लैटिन फ्रेज का मतलब होता है बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है ना, अमंग द मेंबर्स। shall be deemed to take place from one person to another, माना जाएगा एक से दूसरे को ये सर्विस दी गई है। ओके तो ये अमेंडमेंट आया हुआ है जीएसटी लॉ में। तो ये हो गया 7AA।